लंका कांड में आते हैं। अच्छा, लंका कांड को एक और नाम दिया गया है युद्ध कांड। इसमें युद्ध ही युद्ध हुआ है, इसी में रावण मरा, युद्ध हुआ। और जो ये युद्ध कांड है ना, इसकी कथा हम थोड़ी कम ही करते हैं, इसको ज्यादा विस्तार से नहीं बताते इस कथा को। पता चला आपने 6 कांडों से कुछ ना सीखा और इस युद्ध कांड से एक भी लड़ाई सीख ली ना, तो पता चला कि यहाँ से हम गए, कहीं आई थी एक देवी जी कथा सुना के गई, ऐसे ऐसे लड़ाई होती है, हम तो उसी तरह करेंगे। भगवान की कथा तो सुनी नहीं, युद्ध अलग सीख लिया तो एक और आप। इसलिए युद्ध कांड हम बहुत कम संक्षेप में बता देते हैं कि भैया जितनी कथा है बस, हाँ रावण मर गया युद्ध कांड में, लंका कांड में रावण मर गया, है ना। लेकिन थोड़ी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि थोड़ी तो बताएंगे, जितने में आप लोग लड़ाई ना सीखे उतना ही बताएंगे, जितने में लड़ाई सीखने लग जाएंगे फिर नहीं बताएंगे। जैसे ही लंका कांड के प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परम रम्य सुंदर यह धरणी, 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 महिमा अमित न जाए बलने, करी हूँ यहाँ शंभु थापना, करी हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, ओ मोरे हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय परम कल्पना। अब यहाँ पर रघुनाथ जी लंका में जाने से पहले समुद्र के किनारे, अभी पार नहीं किया सेतु, अभी सेतु पार करने के पहले ही समुद्र के किनारे लंका पर चढ़ाई करने के पहले श्री रघुनाथ जी ने भोले बाबा की स्थापना करी। कहने लगे कि मैं पहले अपने परम आराध्य अपने भोले बाबा की पहले स्थापना करूंगा, पूजन करूंगा, उनका शिवलिंग बनाऊंगा, उसके बाद में लंका पे चढ़ाई करूंगा। पहले मैं अपने आराध्य की पूजा करूंगा। और यहाँ पर राम जी कह रहे हैं कि एक बार जो कोई अगर मेरा द्रोही होगा, मेरा विरोध करेगा, मेरा विद्रोही होगा, उसको तो एक बार मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन जो मेरे आराध्य भोलेनाथ का द्रोही होगा, उनसे प्रेम नहीं करेगा, उसको तो नरक में भी स्थान मिलने वाला नहीं है। ये राम जी कह रहे हैं। देखिए राम जी और भोले बाबा ना एक दूसरे के बड़े प्रेमी, मतलब एक होता है प्रेमी कि हाँ चलो प्रेम करते हैं, लेकिन एक अति प्रेमी है यहाँ पर। एक बार क्षीर सागर में भगवान विराजमान थे और इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तो क्षीर सागर में श्री हरि विराजमान थे, तो उनकी अचानक से मन में इच्छा हुई कि क्यों ना, बहुत दिन हो गए भोलेनाथ से मिला नहीं, तो आज क्यों ना भोलेनाथ से मिला जाए। इधर क्षीर सागर में भगवान ये सोच रहे हैं श्री हरि, उधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा भी यही सोच रहे हैं कि बड़े दिन हो गए मेरे नाथ से मैं मिला नहीं, आराध्य से, आज क्यों ना उनसे मिला जाए। दोनों ने मन ही मन में ये कल्पना करी और दोनों इधर श्री हरि गरुड़ पे सवार हुए और इधर भोले बाबा वृषराज पर सवार हुए, और उधर कैलाश पर्वत से भोले बाबा निकले, इधर क्षीर सागर से श्री हरि निकले। अब दोनों ने एक दूसरे से मन में मिलने की कल्पना करी। दोनों लोग अपने अपने स्थान से निकले और जाकर के कहाँ मिले, कैलाश मानसरोवर। दोनों लोग एक दूसरे के घर जा रहे थे, तो दोनों लोग आपस में मिल गए। कहे अरे आप कहाँ जा रहे? कहे मैं तो आपसे मिलने जा रहा था। कहे आप कहाँ? कहे मैं भी आपसे मिलने जा रहा था।
जैसे दोनों लोगों को पता चला कि दोनों लोग एक दूसरे से हम मिलने के लिए जा रहे थे, अब तो दोनों लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दोनों में इतना प्रेम बढ़ा, दोनों लोगों ने हृदय से एक दूसरे को लगाया। भोले बाबा ने, श्री हरि ने, दोनों लोगों ने एक दूसरे को हृदय से लगाया। अब प्रेम इतना बढ़ गया कि अब दोनों लोगों को कुछ पता नहीं है। वहीं पर सरोवर में अब श्री हरि और भोलेनाथ क्रीड़ा करने लग गए, जल क्रीड़ा करने लग गए। एक दूसरे के ऊपर जल फेंक रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। ये करते करते लीला हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। एक दो दिन नहीं, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। अब सृष्टि सब परेशान, देवता परेशान कि ये दोनों ऐसे ही क्रीड़ा करते रहेंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। दोनों सृष्टि चलाने वाले आज क्रीड़ा में मस्त है, ये कैसे होगा। सब अब परेशान कि इनकी क्रीड़ा भंग कौन करेगा। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि भगवान की क्रीड़ा को भंग कर सके। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें अगर कोई हमारी सहायता कर सकता है तो वो कौन कर सकता है। श्री हनुमंत लाल वही एक ऐसे हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं। अब सारे देवता ब्रह्मा जी सहित हनुमान जी के पास पहुंचे और हनुमान जी से कहने लगे कि हनुमान जी आपकी सहायता की आवश्यकता है। हनुमान जी ने कहा कि कैसी सहायता ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके दोनों आराध्य क्रीड़ा में मस्त हैं, सारी सृष्टि परेशान हो जाएगी, सारे देवता परेशान हैं, सृष्टि का संचालन कौन करेगा, कैसे चलेगी सृष्टि इनकी। आप क्रीड़ा को थोड़ा सा अगर आप भंग कर पाते। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, अब आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं जाता हूँ, कुछ करता हूँ, कुछ युक्ति निकालता हूँ। क्योंकि हनुमान जी देखिए ज्ञानी नाम अग्रगण्य, बड़े ज्ञानी हैं, बलशाली तो हैं लेकिन ज्ञानी भी हैं। अपने ज्ञान का उन्होंने प्रयोग किया और जहाँ श्री रघुनाथ जी और भोलेनाथ जी क्रीड़ा कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे, तो हनुमान जी गए और एक स्थान पर बैठ गए। और एक बात, ये जो राम जी का नाम है ना, ये दोनों लोगों को अति प्रिय है। केवल भोले बाबा को नहीं, राम जी को भी राम का नाम अति प्रिय है। दोनों लोगों को राम जी का नाम अति प्रिय। हनुमान जी गए, एक स्थान पर बैठ गए और कहने लगे हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 श्री राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 श्री राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 श्री राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम हरे राम 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 श्री राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। जैसे हनुमान जी महाराज राम राम का संकीर्तन करना शुरू किया, दोनों लोगों ने अपनी क्रीड़ा को वहीं पर विश्राम दिया और हनुमान जी के पास पहुंच गए राम राम सुनने के लिए। और फिर सभी देवताओं ने आके स्तुति करी और दोनों अपने अपने धाम गए। ऐसे प्रेमी हैं भोलेनाथ और रघुनाथ जी। और फिर यहाँ पर तो राम जी इतना बड़ा कार्य करने के लिए आगे जा रहे हैं, रावण का वध करने के लिए जा रहे हैं, तो भोले बाबा की पूजा तो अति आवश्यक है। और भोले बाबा जिस पे प्रसन्न हो गए तो फिर क्या चाहिए। भोले बाबा से देखिए सरल कोई नहीं है। और ये तो सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा का समय ही चल रहा है। अच्छा, इस सावन में भोले बाबा की ज्यादा पूजा क्यों होती है सावन से इधर आगे, पता है? क्योंकि देखिए ये जो चतुर्मास चलता है ना, चतुर्मास, इसके पहले एकादशी जो आती है उसमें श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं
और योग निद्रा में जाने के पहले सारी सृष्टि का भार भोले बाबा को देके जाते हैं। और जब दीपावली के बाद जो देवटी 11 आती है, उस दिन से पुनः श्री हरि अपनी योग निद्रा से जाग करके सृष्टि का संचालन करते हैं। तब तक इन 4 महीनों तक इस सृष्टि का संचालन भोलेनाथ। इसलिए इस समय भोलेनाथ प्रत्यक्ष इस पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं, कहीं नहीं जाते। इस पृथ्वी पर वो प्रत्यक्ष विराजमान रहते हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं। तब इसलिए भोलेनाथ कि हम आप इस मास में पूजा और अर्चना ज्यादा करते हैं, क्योंकि इस सृष्टि का संचालन इस समय भोलेनाथ ही कर रहे होते हैं। और उनसे बड़ा दानी तो इस संसार में कोई नहीं है, उनसे बड़ा सरल, उनसे बड़ा भोला भंडारी इस संसार में कोई नहीं है क्या कोई? वो तो जिस पे चाहे उस पे कृपा कर देते हैं। उनके लिए जरूरी नहीं है कि आप नाना प्रकार के व्यंजन लेकर के आइए, भोग लगाइए, क्या करिए, श्रृंगार अच्छा करिए, ऐसा करिए, कुछ नहीं उनसे मतलब। उनको तो आप खाली जल ले आके चढ़ा दीजिए तो भी वो प्रसन्न है, और आप 56 भोग लगा दीजिए तो भी वो प्रसन्न है। ऐसे अवघड़दानी है। अरे जो कुछ नहीं चढ़ाता उसको तो दान में दे देते हैं, वरदान देने लग जाते हैं। आप लोगों ने सुनी होगी ये कथा कि एक चोर था, गया चोरी करने के लिए, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, सबके घर बंद थे। एक ही घर खुला हुआ था। सारे मंदिर देखिए बंद हो जाते हैं, ताला लग जाता है, लेकिन एक भोले बाबा का ही मंदिर है जहाँ ताला नहीं लगाया जाता है, सदा खुला रहता है। चोर ने सब जगह देखा कि मंदिर से अच्छा माल पानी कहाँ मिलेगा। सब तो जाते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए, घर भले खाली मिल जाए लेकिन मंदिर खाली मिलने वाला नहीं है। चोर ने सोचा मंदिर सबसे अच्छी जगह है, लेकिन जब सब जगह जाकर के देखने लगा तो सारे मंदिरों में ताला लगा है रात में। अब चोर परेशान कि मैं चोरी कहाँ करूं। तब उसकी नजर पड़ी भोलेनाथ जी के मंदिर में। कहा कि चलो कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा, अंदर जाकर के देखता हूँ। तो पहुंचा मंदिर में तो भोले बाबा का बस शिवलिंग विराजमान था, थोड़ी सी फूल चढ़े थे, दूबा चढ़ा था, बस हो गया। कहें ये तो खुद ही, अब इनसे मैं क्या चोरी करूं, ये तो मुझे लगता मैं खुद ही जो लेके आया हूं इनको चढ़ा के चला जाऊं, इनके पास क्या है मैं चोरी करके ले जाऊं। चोर की नजर फिर पड़ी तो ऊपर भोले बाबा के जो घंटी बजाई जाती है वो लटक रही थी। चोर ने कहा कि चलो कुछ नहीं तो 500-800 का तो होगा ही, आज का कार्य चल जाएगा, फिर कल देखूंगा। अब चोर उसको निकालने लग गया घंटी को। जब वो निकाल नहीं पाए, छोटा पड़ रहा था वो थोड़ा सा, तो उसने क्या किया, अगल बगल देखा, ना कोई कुर्सी ना कोई मेज, अब क्या करे। और वह घंटा सीधे भगवान के शिवलिंग के ऊपर टंगा हुआ था। उसने क्या किया, कहने लगा ये कब काम आएंगे। उन्हीं के ऊपर चढ़ करके उस घंटे को उतारने लगा। जैसे ही उस घंटे को उतारा, भोले बाबा स्वयं आए और उसको हृदय से लगा लिया, गले लगा लिया। कहे अरे आप कौन, आप कौन? कहे मैं स्वयं भोलेनाथ हूँ। कहे आप क्या कर रहे हैं, आप मुझको छोड़िए छोड़िए। कहे मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे बड़े परम भक्त हो। कहे मैं कैसा परम भक्त हूँ, आप मुझको छोड़ दीजिए, सुबेरा होने वाला है, आपकी तो आरती पूजा होगी। अगर किसी ने मुझको यहाँ चोरी करते देख लिया तो मेरी ऐसी पूजा होगी, सीधे पुलिस के घर भेज दिया जाएगा। आप तो ठहरे, आप अंदर ध्यान हो जाएंगे, मैं फंस जाऊंगा, मुझको जाने दीजिए, मुझको भागने दीजिए। अच्छा, चोर अगर चोरी करते पकड़ा जाए तो सबसे ज्यादा वो भागने के फिराक में रहता है। मैं भाग गया तो बच गया, नहीं तो बचने वाला नहीं। चोर कहता मुझको जाने दीजिए, नहीं मैं फंस जाऊंगा, मुझको ये लोग छोड़ेंगे नहीं, बहुत मारेंगे, मुझे कहीं प्राण मेरे ना हर ले चोरी करते हुए। भोले बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, तुम मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो, तुम तो आज मुझसे
मांगो। भक्त ने, उस चोर ने कहा, अब उसको भक्त ही कहा जाएगा, चोर क्यों कहे भाई? वो तो चोर भक्त है जिसको भोले बाबा ने हृदय से लगा लिया हो। तो कहने लगे, एक बात बताइए, मैंने सुना था कि आप बड़े भोले हैं, लेकिन आप इतने भोले हैं मुझे नहीं पता था। एक बात बताइए, मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मुझसे कह रहे हैं वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो? मैंने ऐसा क्या किया? ना मैं आपके मंदिर कभी आता, ना मैं आपको कभी भोग लगाता, ना मैं कभी आपकी स्तुति करता, ना मैं कभी आपका ध्यान करता। फिर ऐसा क्या आपको मुझ में दिख गया कि आप मुझसे वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा कि बेटा, सब तो अगर एक फूल चढ़ाते हैं तो 10 चीजें मांग लेते हैं। अगर एक फूल भगवान के मंदिर में चढ़ाया ना तो 10 वरदान मांगने में लग जाते हैं। भोले बाबा, हमारे लड़के की नौकरी लगा दीजिएगा, हमारी बहू अच्छी आ जाए, हमारा नाती पोता पढ़ लिख जाए, सब चीज एक सांस में मांग लेंगे एक फूल चढ़ाने पे। और धन्य हो तुम, सब तो फूल चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, व्यंजन चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा भक्त पहली बार मिला जिसने स्वयं अपने आप को चढ़ा दिया। कुछ नहीं मिला तो तुमने तो स्वयं अपने आप को चढ़ा दिया। तुमसे बड़ा भक्त कौन है? मांगो वरदान। तो ऐसे तो भोले बाबा है, चोरों का भी उद्धार कर देते हैं। कैसे, कितने अच्छे भोले बाबा है कि भोलेनाथ से निराला हो, शंभुनाथ से निराला और कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, जग में कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेदी खोले। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेदी खोले। हो ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला और कोई नहीं। भोले हो, भोले हो, भोलेनाथ से निराला, जग में कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला जग में कोई नहीं।
चमकते अगले पिछले। काया जब तक करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। हो ऐसा ज्योत जगाने वाला, हो ऐसा ज्योत जगाने वाला और नहीं, जगाने वाला और नहीं। भोले हो भोले हो भोलेनाथ से निराला जग में कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ सच में बड़े निराले, बड़े निराले भोले निराले है ना। पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ हो भोले हो भोले हो भोलेनाथ से निराला जग में कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला जग में कोई नहीं। दीनानाथ से निराला जग में कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला जग में हो कोई नहीं। हो ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोल श्री भोले बाबा सरकार की। इसलिए श्री राघवेंद्र सरकार जी ने यहाँ पर समुद्र तट के किनारे श्री भोले बाबा के शिवलिंग की स्थापना करी, लिंग की स्थापना करी और इस शिवलिंग का नाम रखा है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। देखिए ये जो रघुनाथ जी ने लिंग की स्थापना करी है, इसका नाम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। और कहा गया है कि जो इस रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में गंगा जी का जल ले आकर के चढ़ा देना तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन एक उसमें नियम है, मुक्ति प्राप्त करने का भी एक नियम है। गंगा जल चढ़ाना है, लेकिन कैसे चढ़ाना है? चढ़ाना ऐसे है कि जब आप गंगा जल लेकर के जाइए ना, तो नर्मदा जी को आपको पार नहीं करना, ऐसे रास्ते से जाइए कि आपको नर्मदा जी ना पार करनी पड़े। ऐसा आप रूट ढूंढिए कि आप गंगा जल लेके जाइए और नर्मदा जी पार ना करें। बिना नर्मदा जी पार किए जब आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में गंगा जी का जल चढ़ाते हैं तो उससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये जो फल
10 वर्षों तक सतयुग में तपस्या करने से मिलता है, वही फल त्रेता में 1 वर्ष तपस्या करने से मिलता है, और वही फल द्वापर में 1 माह तपस्या करने से मिलता है। वही फल कलयुग में 1 दिन में तपस्या करने से मिल जाता है, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने से मिलता है वही फल। और एक बात, जब दर्शन करते हैं ना रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के जल चढ़ाने के बाद, तो कहते हैं कि करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है निमिष में। अर्थात जब आप एक बार अपनी पलकें झपकाएंगे दर्शन करते हुए तो करोड़ गुना फल मिलेगा, दोबारा पलकें झपकाएंगे तो फिर करोड़ गुना फल प्राप्त होगा, दोबारा पलकें झपकाएंगे फिर करोड़ गुना फल प्राप्त होगा। ऐसी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की महिमा का बखान किया गया है। तो एक बार पूरे भाव और श्रद्धा के साथ बोल दे श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की जय, बोल दे श्री भोले बाबा सरकार की जय। अब भोले बाबा की पूजा अर्चना करके अब श्री रघुनाथ जी सारे सैन्य बल के साथ अब लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतु से जाते हैं, और सेतु पार करने के बाद अब श्री रघुनाथ जी सुवेल पर्वत पर निवास करते हैं। लंका में एक सुवेल पर्वत है, उस पर्वत पर श्री रघुनाथ जी अब विश्राम करते हैं। और अब कहते हैं अंगद जी से कि अंगद जी एक काम करो, एक बार आप पुनः शांति दूत बन करके जाओ, शायद रावण को समझ में आ जाए और वो मान जाए और सीता को वापस कर दे, तो ये युद्ध रुक जाए। क्यों नहीं कि मृत्यु हो, सारी सेना मारी जाएगी, जो निर्दोष होंगे वो भी मारे जाएंगे, ये सब होने से रुक जाएगा। अंगद तुम एक काम करो, शांति दूत बन के जाओ। अंगद जी ने राम जी से बहुत कहा कि नाथ मुझे तो नहीं लगता कि रावण मानेगा, वो तो युद्ध अवश्य करेगा। राम जी ने कहा कि एक बार प्रयास करने में क्या जाता है। देखिए अगर लड़ाई झगड़ा कहीं अगर रुक रहा हो तो हमें आखिरी समय तक प्रयास करना चाहिए कि वह लड़ाई रुक जाए, वह झगड़ा रुक जाए। राम जी भी वही प्रयास कर रहे हैं कि शायद मेरे इस प्रयास से ये युद्ध रुक जाए और निर्दोष लोग मारे ना जाएं। राम जी की आज्ञा से अंगद जी अब लंका की ओर गए। जब लंका के नगर में प्रवेश किया तो जितने भी नगरवासी थे लंकावासी डर गए, कहे फिर वो बांदर आ गया जिसने लंका जला के गया था। अभी तो लंका जला के गया था, फिर ये दोबारा अब किसको जलाने के लिए आया है। अरे बाप रे बाप, सब अंगद जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि नाथ हमारी उस बार बहुत आपने कुटिया जलाई थी, अब मत जलाइएगा। बड़ी मुश्किल से बाल बच्चों को बाहर लेके देखिए, यहीं पे खाना बनाते हैं, बाहर पड़े रहते हैं, सब जल गया। अंगद जी ने कहा कि निश्चिंत रहो, वो मैं नहीं था, वो तो हनुमान जी थे जो लंका जला करके गए थे। कहे अच्छा आप दूसरे हैं, आप क्या करके जाएंगे? एक बांदर आई तो लंका जला गए, अब आप क्या करेंगे? लंका को उठा के ले जाएंगे क्या? मैं कुछ नहीं करने आया, मैं तो आपके राजा को समझाने आया हूँ कि वह इस युद्ध को रोक दे। नगरवासी का बहुत बढ़िया काम करने आए हैं आप, हम सब आपके साथ हैं। अगर ये युद्ध रुक जाए, अगर युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था तो लंका का ये हाल हो गया, अगर युद्ध प्रारंभ हो गया तो पता नहीं हम लोग कहाँ जाएंगे। आप शांति दूत बन के आए ना, आप पूरा प्रयास करिएगा हमारे महाराज को रोकने का। हमारी तो सुनते नहीं हमारे राजा, वो तो अपने ही मस्त रहते हैं, अपनी मस्ती में, उनको जो करना है वो करते। आप उनको समझाएंगे ना। अंगद जी ने कहा प्रयास तो मैं यही करने आया हूँ, बाकी तुम्हारे राजा की इच्छा। अंगद जी रावण के महल पे पहुंचे, रावण के सम्मुख पहुंचे। अंगद जी ने यहाँ पर कहा कि मैं राम जी का शांति दूत बनकर के आया हूँ, रावण अभी भी समय है, तुम
तुम मान जाओ, इस युद्ध को रोक दो और माता सीता को तुम सम्मान के साथ श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचा दो। श्री रघुनाथ जी बड़े दयालु हैं, तुमको क्षमा कर देंगे, तुम युद्ध मत करो, माता सीता को वापस कर दो। रावण ने हंसने लग गया, कहने लगे तुम कौन? कहने लगा मैं बाली पुत्र अंगद हूं। जैसे ही रावण ने सुना बाली पुत्र अंगद, कहने लगे तुम वही हो ना जिसको राम जी ने तुम्हारे पिता को मार दिया, और तुम्हारे पिता को जिसने मारा तुम उसी के पक्ष में हो। कैसे तुम पुत्र हो कि जिसने तुम्हारे पिता का वध कर दिया, आज तुम उसी के साथ मुझसे युद्ध करने के लिए आए हो। लालच है तुम्हारे पुत्र होने पर, धिक्कार है। अंगद जी ने कहा कि मुझे धिक्कारने से पहले पूरी बात सुन लो। तुमको क्या लगता है कि सहर्ष ही मैं अपने मन से नहीं गया? मेरे पिता ने जिसको रघुनाथ जी ने मारा, उसी ने मेरा हाथ रघुनाथ जी के हाथ में दिया है अंतिम समय पर। बाली ने मरते समय एक ही प्रार्थना करी है कि प्रभु मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे इस पुत्र अंगद को आप अपनी शरण में ले लीजिए, अपने साथ रखिएगा, इसका हाथ कभी मत छोड़िएगा। उसी पिता ने मेरा हाथ उनके हाथ में दिया है, तो तुम चिंता मत करो, मेरे पिता के बारे में मत सोचो। और अगर उनके मन में कोई ऐसा संशय होता तो वो मेरा हाथ राम जी के हाथ में ना देते, बल्कि तुम्हारे हाथ में दे देते। बाली मेरे पिता को अगर लगता कि राम जी गलत हैं, तो मेरे पिता क्यों उनके हाथ में मेरा हाथ देते? तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ देते कि मुझको इन्होंने मारा है तो तुम मेरा बदला लेना, रावण की टीम में पहुंच जाना और मेरा बदला लेना। ऐसा करते बाली। रावण कुछ नहीं बोला, शांत हो गया, कहने लगा फिर भी मैं नहीं मानता, तुमने गलत किया, और मुझ जैसे बलशाली के सामने तुम्हारे राम की क्या मजाल है? वो तो एक दिन में परास्त हो जाएगा। अंगद जी ने कहा यहीं पर रुक जाओ रावण, अभी तुम मेरे प्रभु की माया को नहीं जानते, मेरे प्रभु के बल को नहीं जानते। रावण ने कहा कैसी माया, कैसा बल? कहने लग गए कि एक बात बताओ रावण, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है क्या? कैसे? कहने लगे कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? राम जी के बारे में ना। अरे जब उनका एक भक्त आया और तुम्हारी लंका को जला के चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाए, बल्कि तुमने तो और लंका दहन में पूरी सामग्री हनुमान जी को दी। जब हनुमान जी आए थे तो अपने साथ कुछ नहीं लेके आए थे, केवल पूंछ छोड़ करके। तेल भी तुम्ही ने दिया, कपड़ा भी तुम्ही ने दिया, आग भी तुम्हारे ही लंका वासियों ने लगाया, और लंका में आग भी तुम्हारे ही लगी। अब तुम सोच लो, जिनका एक दूत आया और तुम्हारी लंका को जला गया, तो सोचो कि वो रघुनाथ कितने प्रभावशाली होंगे, कितने बलशाली होंगे, जिनका एक दूत ये कर गया। अभी भी तुम कह रहे हो? रावण ने कहा अरे ये सब तो कहने की बातें, अगर तुम्हारे राम में इतना सामर्थ्य होता तो वो सेतु बना करके नहीं आते, वो तो ऐसे ही आ जाते। जैसे मुझे सेतु की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है समुद्र पार करने में, मैं तो ऐसे ही आता हूँ। कहने लगे फिर अब तुम रुक जाओ, तुम बार बार मेरे प्रभु तक क्यों जाते? पहले उनके दास पे ही तुम आकलन लगा लो ना। हनुमान जी आए जिसने लंका जलाई थी, क्या वो कोई पुल से आए थे क्या? वो भी तो बिना पुल के ही आए हैं लंका में, और लंका में आग जला के चले गए। तुम बार बार भूल क्यों जाते हो? तुम्हारी लगता है याददाश्त कमजोर हो गई है रावण, वृद्धावस्था आ गई, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई। अब रावण शांत हो गया। अंगद जी ने यहाँ पर रावण को बहुत समझाया, अथक प्रयास किया कि मान जाओ रावण, युद्ध रोक दो, लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं हुआ। यहाँ पर अंगद जी ने अपने बल का प्रदर्शन दिखाया। अंगद जी ने अपने पैरों को एक स्थान पर खड़ा कर दिया और कहने लगे रावण, मैं तुमको एक मौका देता हूँ, अगर मेरे इस पैर को तुम्हारे इस लंका में किसी ने हिला दिया तो ये युद्ध रुक जाएगा, और मैं कहता हूँ कि तुम सीता जी को मत देना। यहाँ पर सीता जी की आन लगा दी अंगद जी। कहने लगे तुम एक बार मेरा पैर हिला करके दिखा दो।
तुम्हारी इस लंका में जितने भी वीर हो सबको बुला लो और इस पैर को हिला दो। रावण ने कहा बस इतनी सी बात है, अभी हिलवाता हूं। सारे लंका में जितने भी वीर थे अंगद जी के पैर को हिला भी नहीं पाए। तब रावण स्वयं आया है अंगद जी के पैर को हिलाने के लिए। लेकिन जैसे ही रावण आया वैसे ही अंगद जी ने पैरों को हटा लिया। कहने लग गए अगर तुम्हें किसी की शरण पानी है, किसी के चरण छूने हैं तो मेरे प्रभु के छुओ, मेरे छूने से कुछ होने वाला नहीं है। जब अंगद जी का ये व्यवहार देखा रावण ने और वहां से अंगद जी समझा करके चले गए और पूरी लंका का भ्रमण किया कि कहां से द्वार हैं, चढ़ाई करेंगे तो किस दिशा से करेंगे। 4 द्वार हैं लंका में, चारों दिशाओं में द्वार है। अंगद जी ने सारे द्वारों का भ्रमण किया और पुनः रघुनाथ जी की सेवा में आ गए और रघुनाथ जी से बताया कि नाथ वो मानने को तैयार नहीं है, वो तो युद्ध करेगा। तब यहाँ पर राम जी अब युद्ध की तैयारी करते हैं और लंका पर चढ़ाई करते हैं। युद्ध प्रारंभ होता है। आधे से ज्यादा राक्षसी सेना को तो बानरों ने मार दिया। जब आधे से ज्यादा राक्षसी सेना को वानरों ने मारा तब मेघनाथ स्वयं आया और राम जी से युद्ध करने के लिए और परास्त होकर के वापस, यहाँ पर राम जी ने मारा नहीं मेघनाथ को, वापस भेज दिया। एक दिन युद्ध चल रहा था, उसी युद्ध के समय पर रावण के मन में हनुमान जी से लड़ने की इच्छा हो गई। कहे हनुमान जी से लड़ लिया जाए, बड़े अपने आप को बलशाली बनते हैं। रावण का मन हो गया रणभूमि में ही कि आज मैं हनुमान जी से लड़ूंगा। हनुमान जी से कहा रावण आया, हनुमान जी से कहने लगा हनुमान जी क्यों ना हमारी तुम्हारी एक बार हो जाए, अस्त्र शस्त्र से नहीं, एक घूसा वाली हो जाए। हनुमान जी ने कहा ठीक है हो जाने दो। कहे रावण ने कहा ठीक है तुम मारो। हनुमान जी ने कहा नहीं पहले तुम मारो। कहे क्यों पहले मैं मारूं? कहे अगर मैंने पहले मार दिया और तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए तो तुम्हारी जो मन में लालसा है मुझसे मुझे घूसा मारने की वो तो रह जाएगी। रावण ने कहा कि तुम्हें इतने विश्वास से क्यों कह रहे हो कि मैं मारा ही जाऊंगा, तुम भी तो मारे जा सकते हो। कहने लगे वो बात तो ठीक है, मैं मर गया मुझे तुम मार दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मेरे बल के बारे में जानना है ना। लालसा तो तुमको लगी हुई है कि देखो हनुमान में कितना बल है, तो तुम पहले अपनी लालसा को बुझा लो, बाद में अगर कुछ हो गया तो मन ही मन में तुम्हारी लालसा रह जाएगी, तुम्हारी इच्छा रह जाएगी, पहले तुम मारो। रावण ने कहा अच्छा ठीक है तैयार रहना हनुमान? हाँ मैं तैयार हूँ, तुम मारो। रावण ने अपने पूरे बल का प्रयोग किया और हनुमान जी को एक घूसा दिया। जब एक घूसा दिया हनुमान जी वहीं पर आराम से बैठे हुए, कुछ नहीं उनको हुआ। रावण ने कहा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कहे अरे थोड़ी सी तो दर्द हुआ होगा। कहे बिल्कुल नहीं हुआ। कहे आंखों में अंधेरा आया? कहे कुछ नहीं आया। अरे कहे कुछ तो बानर राज हुआ होगा। कहे मुझे कुछ नहीं हुआ। कहे अब तुमने अपनी मन की कर ली, अब मेरी बारी है। रावण ने कहा जब मेरे घूसे से कुछ नहीं हुआ तो इसके घूसे से मुझे क्या होगा? क्योंकि देखिए रावण भी कोई साधारण राक्षस नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब रावण चलता था तो उसके चलने से इतना कंपायमान होता था कि जो गर्भवती माताएं होती थी ना उनका गर्भ प्राप्त हो जाता था उसके चलने के कंपायमान से, इतना उसके चलने में कंपायमान होता था। तो अब आप सोचिए कि जिसके चलने में इतना बल है तो जब वो मारा होगा तो कितने बल से मारा होगा। लेकिन हनुमान जी महाराज को कुछ नहीं हुआ। तो रावण ने सोचा जब इतने बलशाली के घूसे से कुछ नहीं हुआ तो इस बानर के घूसे से क्या होगा। हनुमान जी महाराज ने कहा तैयार रहना रावण? कहे हाँ मैं तैयार हूँ। अब हनुमान जी महाराज ने अपने हाथ पीछे किया और 360 डिग्री का घूसा तैयार किया। जैसे 360 डिग्री का घूसा तैयार किया तुरंत ब्रह्मा जी आ गए ऊपर से बीच में। कहे रुको 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 रुको। कहे हनुमान जी इसको केवल डराना है, अपने बल का प्रदर्शन देना है, मारना नहीं है। अगर आप इसको मार दिए तो जो तुलसीदास जी रामायण लिख रहे हैं उसका क्या होगा और जो राम जी लीला करने आए हैं उसका क्या होगा।
अगर रावण को आप ही ने मार दिया, थोड़ी सी कम कर लीजिए। ब्रह्मा जी से हनुमान जी ने कहा यही तो परेशान है घूसा खाने के लिए, मैं थोड़ी ना मार रहा था, यही मुझसे कह रहा है कि मार मार के दिखाओ दिखाओ मार के दिखाओ, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा अरे वो तो नादान है, उसकी बातों में कहाँ आ रहे, थोड़ी महाराज कम कर लीजिए। कहे अच्छा 360 डिग्री से अब 180 डिग्री में आ गए। कहे अब ठीक है महाराज, अगर इतना भी पड़ गया तो ये 1-2 महीने तो उठने वाला नहीं है। रावण अब परेशान कि ब्रह्मा जी इसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो जरूर इस वानर में कोई शक्ति होगी, वरना ब्रह्मा जी ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तब रावण कहता है अब जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो थोड़ी कम और कर लो हनुमान जी। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं थोड़ी और कम कर लो, 180 से और कम आ जाओ। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है, अब 90 डिग्री में आ गए। हनुमान जी महाराज से ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अभी इतने में भी ये 1 हफ्ते नहीं उठेगा, 1 हफ्ते नहीं उठेगा तो युद्ध अभी पर यहीं पे विश्राम होने लग जाएगा, तो थोड़ी और कम कर लीजिए। हनुमान जी महाराज ने कहा अब कितना कम करूं? 60 डिग्री में लेकर के आ गए। अब ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ अब ठीक है, अब थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। अब 60 डिग्री में हनुमान जी महाराज ने घूसा तैयार किया और रावण को एक घूसा मारा, और जैसे ही एक घूसा मारा रावण गिरा धरती पर और बेहोश हो गया। अब जब बेहोश हो गया थोड़ी देर तक हनुमान जी महाराज खुद जल लेकर के आए, पानी डालने लग गए, उठाने लग गए कि उठो रावण उठो। ब्रह्मा जी ने कहा जब मार रहे थे तब नहीं सोचा था कहीं सच में तो नहीं मर गया तो राम जी की लीला यहीं पर पूरी हो जाएगी, रावण नहीं मैं मेरे यहाँ तो मर गया। तब रावण नहीं अभी होश में हूँ जिंदा। कहे हाँ ठीक 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 ठीक। कहे अब समझ में आया? रावण ने कहा अब मैं आपसे हाथ जोड़ा, अब मुझसे आप युद्ध में बीच में कभी मत आइएगा, मेरा और राम का युद्ध होने दीजिएगा, तुम मत आना वानर। कहे अच्छा ठीक है। इस तरह हनुमान जी महाराज ने रावण के मन की पूरी करी और अब युद्ध आगे बढ़ा। यहाँ पर मेघनाथ जी और लक्ष्मण जी का युद्ध होता है। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति का प्रयोग किया और शक्ति के वशीभूत होकर के लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मूर्छित हुए तब विभीषण जी ने कहा कि इस मूर्छा से केवल एक ही लोग इनको जिला सकते हैं, वो है सुखेनवैद जो लंका में निवास करते हैं। अब उनको लेके कौन आएगा? हनुमान जी महाराज तैयार हुए कि मैं जाऊंगा लेने के लिए। अब कहने लगे कहाँ है सुखेनवैद? तो सुखेनवैद को अकेले नहीं ले आए, पूरा घर ही उठा करके ले आए हनुमान जी महाराज, सुखेनवैद का ले आए। अब सब कहे वाह हनुमान जी महाराज, एक वैद को कहा था तुम तो पूरा घर उठा करके ले आए। कहे अरे मान लो वो ना होता, मैं सुखेनवैद को जानता थोड़ी ना उनकी कैसा सुखेनवैद दिखता है, मान लो किसी और को ले आता तब फिर इसलिए पूरा घर ले आया कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। सुखेनवैद ने लक्ष्मण जी को देखा और कहा कि इनका उपचार, ये प्राण इनके तभी वापस आ सकते हैं जब ये संजीवनी बूटी इनको खिलाई जाएगी, तभी इनके प्राण वापस आएंगे, अन्यथा ये जीवित नहीं बचेंगे। और समय बहुत कम है रघुनाथ जी, सूर्य की पहली किरण उगने से पहले अगर लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी नहीं खिलाई गई तो लक्ष्मण जी अब जीवित नहीं बचे। जैसे ही ये पता चला तब हनुमान जी तैयार हुए संजीवनी बूटी लाने के लिए। रावण को पता चला कि हनुमान जा रहे हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए, तब रावण ने कालनेमी राक्षस को भेजा रास्ता रोकने के लिए। कालनेमी को हनुमान जी महाराज ने यथा स्थान पहुंचाया और संजीवनी बूटी लेने के लिए पहुंच गए। और अब हनुमान जी महाराज को पता नहीं कौन सी बूटी है कौन सी नहीं है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि समय बहुत कम है तो एक काम करता हूँ, ये पूरा पर्वत ही उठा करके ले जाता हूँ। तो हनुमान जी महाराज पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। और मार्ग में अयोध्या से जब निकले तब भरत जी ने यहाँ पर हनुमान जी को बाण से मारा। तब जब हनुमान जी नीचे गिरे तब पता चला कि ये और कोई नहीं है, मेरे प्रभु के दास हैं। उन्होंने सारी वनवास की कथा सुनाई, माता सीता के हरण की कथा सुनाई। तब भरत जी ने कहा कि आप हनुमान जी अविलंब जाइए और मेरे भ्राता, मेरे अनुज, मेरे लक्ष्मण के प्राणों को बचाइए। तब भरत जी ने यहाँ पर अपने अमोघ बाण से हनुमान जी को बड़ी तेजी से वहां पर पहुंचाया है जहां पर लक्ष्मण जी विराजमान थे। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं, सुखेनवैद संजीवनी बूटी पवाते हैं, लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा होती है। अब पुनः युद्ध प्रारंभ होता है। यहाँ पर
मेघनाथ और लक्ष्मण जी का पुनः युद्ध हुआ और उस युद्ध में मेघनाथ मारा गया। जैसे ही मेघनाथ मरा, अब रावण परेशान हो गया। जब रावण परेशान हो गया, यहाँ पर मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया कि नाथ अभी भी मान जाइए, अभी भी आप इस युद्ध को रोक दीजिए। तब रावण ने कहा कि मंदोदरी, अब मैं इस युद्ध को नहीं रोकूंगा, अब चाहे ये पूरी लंका समाप्त हो जाए, अब ये युद्ध नहीं रुकेगा। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है और कुंभकर्ण को जगा करके कुंभकर्ण को युद्ध में भेजा और कुंभकर्ण राम जी का युद्ध होता है। राम जी ने कुंभकर्ण को मुक्ति प्रदान करी। मुक्ति प्रदान करने के बाद अब राम जी और रावण का युद्ध प्रारंभ होता है। राम जी और रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ। कई दिनों तक यह युद्ध चला और अंत में राम जी बार बार रावण को मारते 30 बाणों से मारते, लेकिन वह रावण पुनः जीवित हो जाता। राम जी परेशान। तब विभीषण जी आए और विभीषण जी ने कहा कि नाथ आप 30 बाणों से नहीं, आप 31 बाणों से इस पर प्रहार करेंगे, तब रावण समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि उसके नाभि में अमृत कलश है और जब तक उस अमृत कलश को नहीं आप भेदेंगे तब तक रावण मरने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर राम जी ने विभीषण जी के कहने पर 31 बाणों को एक साथ साधा और 31 बाणों को चलाया तो रावण के 10 शीश, 20 भुजाएं और एक बाण नाभि कलश में लगा और रावण वहीं पर गिर गया। कि गरज्यों मरत घोर रवि भारी, गरज्यों मरत घोर रवि भारी, हो गरज्यों मरत घोर रवि भारी, गरज्यों मरत घोर रवि भारी। कहाँ राम रण हताओं जारी, कहाँ राम घन घटा तारी, कहाँ राम रण हताओं जारी, कहाँ राम रण घटा तारी। जैसे ही राम जी ने रावण को मारा, रावण धरनी पर गिरा और गिरते ही कहने लगा कहाँ है राम, कहाँ है राम, और ये कहते कहते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अंत समय में रावण के मुख से एक ही नाम निकला है, वो है राम का नाम। और राम जी का नाम लेकर के रावण ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। जैसे ही रावण मरा, उसी समय पर सारे आकाश मार्ग में बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, हो बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा, जय कृपाल जय जय मुकुंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा, जय कृपाल जय जय मुकुंदा। सारे देवता आकाश मार्ग पर आए और सुमनों की वर्षा करने लग गए। इधर सारे देवता राम जी की स्तुति करके अपने अपने धाम गए। मंदोदरी जी आई, विलाप करने लग गई। राम जी ने मंदोदरी जी को संभाला और उनको आशीर्वचन दिए और विभीषण जी ने रावण की अंत्येष्टि करी, अंतिम संस्कार किया और लक्ष्मण जी लंका में गए और विभीषण जी को राजगद्दी पर बिठाया। राज तिलक हुआ और अब विभीषण जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी आदि सहित माता सीता के पास गए। अशोक वाटिका में देखिए रावण मरा तो हमारे मेघ देवता भी
अपनी वर्षा करने लग गए, अपना प्रसन्न बनाने लग गए कि रावण मर गया। देखिए ये है ठाकुर जी की कृपा। फूल उधर फूल बरसा रहे थे, इधर मेघ देवता जल बरसा रहे हैं कि अरे रावण मर गया, रावण मर गया। इधर माता सीता को हनुमान जी महाराज आदि सब लेकर के आए रघुनाथ जी के समक्ष। रघुनाथ जी ने कहा कि मैं अभी सीता को ऐसे स्वीकार नहीं करूंगा। कैसे स्वीकार करेंगे नाथ? अग्नि परीक्षा के माध्यम से मैं स्वीकार करूंगा। पहले सीता की अग्नि परीक्षा होगी, उसके बाद ही मैं सीता को स्वीकार करूंगा। अब यहाँ पर एक निवेदन करेंगे। देखिए हम आप पूरी कथा को सुनते नहीं है, समझते नहीं है और बीच में ही अपना मन दूसरी तरफ भटका लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब राम जी ने ही सीता जी की अग्नि परीक्षा करवाई तो हम आप कौन होते हैं अपने अपने उसमें विश्वास करने वाले। जब राम जी को सीता जी पर विश्वास नहीं था, अग्नि परीक्षा कराई और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम विश्वास कर लें। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि पहले कथा को पूरी सुनिए। जब शूर्पणखा के आने के पहले यहाँ पर राम जी ने सीता जी को अग्नि में प्रवास दिया कि तुम पावक महु करहु निवासु, जब तक मैं निशाचरों का नाश करूंगा तब तक तुम इस अग्नि में निवास करो सीता। और उसी समय पर माता सीता अग्नि में समाहित हो गई और उस अग्नि से माया रूपी सीता आई है। तो जो अभी तक की लीला घटित हुई वो माया की सीता ने किया। अब राम जी अग्नि परीक्षा के माध्यम से जो वास्तविक माता सीता है उनको वापस लाने के लिए इस अग्नि परीक्षा का अभिनय कर रहे हैं। लेकिन इस बात का लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था। लक्ष्मण जी को क्रोध आया राम जी पर, कहने लगे नाथ मुझसे आप ऐसा करेंगे, मुझे ये विश्वास नहीं था। तब राम जी ने इस भेद को खोला, लक्ष्मण जी को बताया कि लक्ष्मण मैं इस कारण से सीता की अग्नि परीक्षा ले रहा हूँ। लक्ष्मण जी ने राम जी को प्रणाम किया, क्षमा मांगी और अब अग्नि परीक्षा के माध्यम से जो माया की सीता थी वो अग्नि में ही रह गई और जो वास्तविक माता सीता थी वो आई और हमारे रघुनाथ जी के समक्ष आकर के विराजमान हो गई। अब यहाँ पर रघुनाथ जी ने लंका की जितनी संपदा थी सारी संपदा को वानरों में बांट दिया। अब बंदरों को जैसे ही आभूषण मिले, अब उनको क्या पता कौन सा गले में पहनना है, कौन सा हाथ में पहनना है। हाथ वाला गले में आके पहन के कहने लगे राम जी हम कैसे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। राम जी बंदरों की इस लीला पर बड़ा मुस्कुराते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, कहें तुम लोग सब प्रकार से सुंदर लग रहे हो। यहाँ पर राम जी ने सबको भेंट दे करके वानरों को अपने अपने स्थान भेजा और कुछ लोगों को लेकर के विभीषण, जामवंत जी, नल नील द्विविध मयंक हनुमान आदि को लेकर के पुष्पक विमान पर विराजमान हुए। क्यों? क्योंकि अब वनवास का काल पूर्ण होने वाला है, इसलिए विभीषण जी आदि सब पुष्पक विमान पर विराजमान हुए और पुष्पक विमान पर सब विराजमान होकर के अयोध्या की ओर प्रस्थान करते